देखते हैं द डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम विथ यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इज shown in the figure. The center of mass of quarter disk is at position xa upon 3 pi, comma xa upon 3 pi. यानी x और y कोऑर्डिनेट दिया है सेंटर ऑफ मास का दिस क्वार्टर डिस्क, राइट, शेडेड पोर्शन, वो निकालना है हमको सेंटर ऑफ मास इस शेडेड पोर्शन का निकालना है। ठीक है, आपके मन में जनरली ये आएगा, हम रिंग का निकालते हैं हेमिस्फेरिकल वगैरह, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, राइट। ये जो क्वार्टर रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, राइट। आपको पता है एक एंगल लेते हो थीटा, फिर एक एलिमेंट लेते हो डी थीटा, इसके छोटे का डीएम मास क्या है और एक्स डीएम सबके ऐड करते हो, राइट। वो 2r बाय पाई आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स 2r बाय पाई आएंगे। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो क्वार्टर रिंग क्वार्टर डिस्क है, ये ऐसे बहुत सारे क्वार्टर रिंग्स लेके बने हैं, राइट। और फिर वापस से एक इंटीग्रेशन करके कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और एक तरीका है जो इतना लंबा नहीं है, आप इस डिस्क को बहुत सारे ऐसे सॉलिड ट्रायंगल्स है, ऐसे ये एक ट्रायंगल, फिर इधर एक ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल से बना, राइट। ऐसे बहुत सारे सॉलिड ट्रायंगल्स है ऐसे अज्यूम करो, ऐसे बहुत सारे भरे हुए सॉलिड ट्रायंगल्स है ऐसे अज्यूम करो, और फिर उससे फाइंड आउट करो, राइट, उससे फाइंड आउट करो। चलो हम ट्रायंगल वाला यूज करते हैं, राइट, हम ट्रायंगल वाला यूज करते हैं। काफी वो उसमें रिंग और फिर बहुत सारे रिंग ऐसे, उसमें डबल काम हो जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा, यहाँ पे एक में हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी इसका मास क्या रहेगा, डीएम क्या रहेगा इस छोटे से ट्रायंगल का, राइट। ये डिस्क है 2 डायमेंशनल शेप, तो मास पर यूनिट एरिया लेंगे। पूरे के पूरे डिस्क का मास एम है, एम है, राइट, एम। एरिया क्या आएगा पूरे का पूरा, पाई आर स्क्वायर, राइट। पूरे की पूरी डिस्क, राइट, इस एम, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। और आपका जो ये है डिस्क जो है, इसका, इस ट्रायंगल का, सॉरी, ट्रायंगल का कितना एरिया रहेगा, ट्रायंगल का एरिया रहता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है इसका, ये जो रेडियस है आर है, तो ये जो बेस है ये आर डी थीटा रहेगा, तो आर डी थीटा। हाइट क्या रहेगी, देखो ये काफी छोटा एलिमेंट है, तो हम पकड़ सकते हैं कि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो आर उसकी हाइट है। तो एक जो छोटा सा एरिया आया इसका, वो क्या आया आपका, आर स्क्वायर डी थीटा बाय 2, राइट। तो उस मास क्या आएगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, आर स्क्वायर डी थीटा बाय 2। आर स्क्वायर कट गया, तो ये आएगा एम अपॉन 2 पाई, है ना, डी थीटा, इतना आया छोटा सा मास। ऐसे ही सारे, इसका ये किधर आएगा, सारा मास किधर सेंटर्ड रहेगा इसका, इसका मास सेंट्रॉइड पे रहेगा, राइट। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मैं पकड़ लूं, तो उसका सेंट्रॉइड किधर होता है, इधर, ऊपर 2 पोर्शन, नीचे 1 पोर्शन, अगर 3 में डिवाइड किए तो, यानी यहां से गिन रहे हम 0 0, तो 2/3, 2/3 आर, 2/3 आर, ऐसा यहां पे रहेगा। तो ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं अभी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ऐसे सबका ऐड करना है हमको, ऐसे सारे के सारे ऐसे इनफाइनाइट बना के ऐसे, तो विच इज नथिंग बट एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ऐसा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इस यहां पे सारा का सारा मास लोकेटेड है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, ये वाला पार्ट कितना रहेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट। ये 2/3 आर है, यहां तक के ट्रायंगल 2/3 आर है, तो 2/3 आर कॉस थीटा, है ना, राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2/3 आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस एक्स अपॉन 2/3 ऑफ आर, therefore x is equal to 2/3 cos थीटा। तो ये आ गया मेरा 2/3 cos थीटा, ठीक है, x हो गया, dm हमने निकाला है ऊपर, m अपॉन 2 पाई डी थीटा,
डिवाइडेड बाय डी एम। तो ठीक है, डी एम क्या है, राइट। देखो मैं अभी क्या करूंगा, डी थीटा के टर्म्स में आएगा, डी थीटा को 0 से लेके π/2 तक वेरी करूंगा, यानी क्वार्टर डिस्क इस क्वार्टर का ही करूंगा, तो उस क्वार्टर का मास आएगा m/4, और इसको करूंगा 0 to π/2, करेक्ट। तो ठीक है, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेशन डीएम करके 0 to π/2 करूंगा तो भी m/4 ही आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली m/4 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो पूरे का m, तो 1/4 का m/4, ठीक है। तो अभी क्या क्या कटेगा, देखो m तो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, ये 2 भी गया एक्चुअली, ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 r भी कांस्टेंट है, 4r/3 पाई आएगा मेरा, और 0 to π/2 cos थीटा डी थीटा, राइट। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो 4r/3 पाई साइन थीटा, और यहां पे 0 to π/2, तो साइन π/2 1, साइन 0 0 1 इंटू दिस, तो मेरा जो ये आया एक्स कोऑर्डिनेट जो आया वो आया 4r/3 पाई, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा, ये ए रेडियस होनी चाहिए, ये ए रेडियस होनी चाहिए, राइट। ए इज एन एरिया, नहीं ए रेडियस होनी चाहिए, तो कंपेयर करोगे तो x4 आ जाएगा। सो आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल टू 4, राइट। इसको कंपेयर करो, x r/3 पाई, तो आपका x जो है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो y का भी ऐसे ही रहेगा, वैसे तो आगे करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में इतना हो गया, आपका आंसर आ गया 4, लेकिन आपको अगर YCM भी निकालना है तो भी वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लोगे आप, राइट, आप y कोऑर्डिनेट लोगे, YDM अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम तो वही आएगा, वो तो बदलने नहीं वाला, डीएम भी नहीं बदलने वाला। आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो r साइन थीटा आएगा, यानी 2/3 r साइन थीटा आएगा। तो बाकी सब वैसा ही रहेगा, cos थीटा की जगह साइन थीटा आएगा, उसका इंटीग्रेशन होके माइनस cos थीटा आएगा, और π/2 ही करोगे आप, तो पहले 0 आएगा, फिर माइनस, राइट, माइनस आपका माइनस cos थीटा आएगा, तो पहले 0 आएगा, फिर माइनस माइनस, राइट, cos 0 यानी +1, तो 4r/3 पाई ही आएगा। करके देखो, करके देखो, आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आंसर 4 है आपका।